Hello students, welcome to study of course. Today we are starting class 6th science chapter 4 sorting materials into groups. So let's start. 4.1 object around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा कि फूड और क्लोथ्स में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. सिर्फ खाने में और कपड़ों में ही वैरायटी नहीं है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स में भी हमारे पास एक वास्ट वैरायटी पाई जाती है. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, a cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. हम क्या क्या अपने आसपास देखते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं. बर्तन, चेयर, कपड़े, साइकिल, stones, toys. Okay, all these objects have different shapes, colors and uses. इन सारी ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग शेप हैं, कलर हैं और अलग अलग यूजेस हैं. Look around and identify objects that are around in shape. अपने आसपास देखें और आइडेंटिफाई करें उन ऑब्जेक्ट की शेप्स को कि वो राउंड है या नहीं. Our list may include a rubber ball, फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. हमारी लिस्ट में क्या क्या हो सकता है? रबर बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, ग्लास मार्बल हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है? राउंड है. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड एन अर्थन पिक्चर, घड़ा. अगर हम गोल चीज़ों के आसपास की चीज़ों को देखें जो मिलती जुलती गोल गोल हों, तो वो क्या हो सकती हैं? एप्पल हो सकता है जो लाइक राउंड शेप होता है, ऑरेंजेस हो सकते हैं, घड़ा हो सकता है. ये सारी चीज़ें राउंड शेप की होती हैं. सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर ईडेबल. सपोज करो कि हम उन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना रहे हैं जो ईडेबल है, खाने लायक हैं. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. हम उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने चैप्टर 1 में लिस्ट करी थी, 1.1, 1.2 और 1.3 में. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. हम देख सकते हैं कि हमने जो 1.1, 1.2, 1.3 में लिस्ट करी थी वो भी राउंड शेप जैसी चीज़ें हो सकती हैं. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic, buckets, lunch box, toys, water containers, pipes and many such objects. हम कह सकते हैं कि अगर हम प्लास्टिक की चीज़ों की लिस्ट बनाएं तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है? बकेट हो सकती है, लंच बॉक्स हो सकता है, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास बहुत सारी वेज हैं ग्रुप ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाने के लिए. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. All objects around us are made up of one or more materials. जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, आसपास हैं, वो एक या उससे ज़्यादा मटेरियल्स को मिलाकर बनी हैं. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. और ये मटेरियल्स क्या हो सकता है? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. कुछ चीज़ें प्लास्टिक से बनी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मेटल से बनी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें वुड से बनी हो सकती हैं. जैसे गेट हो सकता है, प्लास्टिक से बनी हमारे आसपास की कुछ भी चीज़ हो सकती है, बॉटल वगैरह हो सकती है. ठीक है, कॉटन से बनी हमारे पास चादर हो सकती है, बेडशीट हो सकती है. ओके, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल. क्या आप और कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं मटीरियल का? एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. उतने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करें जितने आप पॉसिबल हो सके आपको फ्रॉम अराउंड अस, अपने आसपास से. ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्कूल और फ्रॉम आउटसाइड द
स्कूल। कुछ चीज़ें हम घर में से ले सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें क्लासरूम से लेनी है और कुछ स्कूल के बाहर से लेनी है। वट विल वी हैव इन आर कलेक्शन, उसके बाद हमारी कलेक्शन में क्या क्या होगा। चौक होगा, पेंसिल होगी, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पटैटो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं उस लिस्ट में। We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. उसके बाद हमारे लिस्ट में वो चीज़ें भी हो सकती हैं जिन्हें हम सोचते हैं लेकिन क्लासरूम तक लेकर नहीं आ सकते, जैसे वॉल, ट्रीज़ हो सकता है। ट्रीज़ हम क्लासरूम में लेकर नहीं आ सकते। डोर्स, ट्रैक्टर, ओके। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, उन चीज़ों को अलग करना है जो पेपर से बनी है और वुड से बनी है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप, और इसी तरीके से हम चीज़ों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, एक ग्रुप कौन सा होगा जिसमें हमने पेपर और वुड की चीज़ों को रखा। वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दीज मटीरियल्स, और एक ग्रुप कौन सा होगा जो इन दोनों चीज़ों से नहीं बनी है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, चीज़ों को अलग कर देंगे। जो चीज़ें हमारे पास बची होंगी वो खाना बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए होंगी। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, इसको और अच्छे तरीके से करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, लिस्ट करना है ऑब्जेक्ट्स को जो 4.1 टेबल में आपको लिखना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ, उसके बाद उनके मटीरियल को आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ से बनी है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल, और इस इतनी बड़ी टेबल को बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, कलेक्ट करें चीज़ों को जितना हो सकता है। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटीरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड, ये डिफ़िकल्ट हो सकता है फाइंड आउट करना कि ये ऑब्जेक्ट जो है किस मटीरियल से बनी है। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड, और इस केस में आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, टीचर्स से, पेरेंट्स से, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो किस से बनी है, किस मटेरियल से बनी है। टेबल 4.1 ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स यहाँ पे लिखने हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इस चीज़ से मिलकर बनी है। जैसे यहाँ पर दिखाया है कि प्लेट एक ऑब्जेक्ट है, थाली जिसको हम घर पर थाली बोलते हैं नॉर्मली, वो किस मटेरियल से बनी है, वो स्टील की हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। जैसे पेन होता है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, पेन किस चीज़ से बना है, प्लास्टिक्स और मेटल से बन सकता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 lists some common materials. You can also add more material in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these material and list them in column 2. उसके बाद जो भी आपके पास कॉमन मटेरियल आएगा उसको कॉलम 1 में लिखना है। जैसे हमारे पास आसपास की चीज़ें ज़्यादातर वुड की होती हैं, पेपर की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, कॉटन की होती हैं, जो जिस भी चीज़ की आपके पास आसपास की चीज़ें मिलती हैं उनको एक कॉलम में लिखना है। उसके बाद उनसे बने ऑब्जेक्ट्स को लिखना है। जैसे यहाँ पर दिखाया है टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटीरियल। मटीरियल क्या है, वुड है, पेपर है, लेदर है, प्लास्टिक है, कॉटन है। वुड से क्या क्या बनता है, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स बनती हैं, चेयर, टेबल, ग्लोब, व्हील्स, ये सारी चीज़ें बनती है। पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल, हमें इन टेबल से क्या पता चलता है। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, हमने सबसे पहले क्या करा, चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड किया। We then found that
ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। उसके बाद हमें पता चला कि जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास होती हैं वो अलग अलग मटीरियल से बनती हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटीरियल। और हमें पता चला कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक सिंगल मटीरियल से बनता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक या दो मटीरियल्स को मिलाकर बना हो। एंड देन अगेन वन मटीरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और जो एक मटीरियल है उसको हम दूसरी चीज़ को बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। What decided which material should be used for making any given object? लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स। और इससे हमें पता चलता है कि इसको जानने के लिए हमें अभी और पढ़ना पड़ेगा डिफरेंट मटीरियल्स के बारे में, तभी हमें पता चल पाएगा कि किस चीज़ को कैसे बनाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स 4.2। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? आपने कभी ये सोचा है कि ग्लास जो होता है वो कपड़े से क्यों नहीं बनता? Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। याद कीजिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था कपड़े के साथ चैप्टर 3 में, कपड़े वाला फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में आपने पढ़ा था। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट जनरली हम क्या करते हैं, ग्लास का यूज़ किस लिए करते हैं? लिक्विड चीज़ को रखने में करते हैं। देयरफॉर would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो ये कोई सिली बात ही होगी जो कपड़े से ग्लास बनाया जाएगा, क्योंकि लिक्विड चीज़ जो होगी वो कपड़े में नहीं रख सकते। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी ग्लास बनाने के लिए? ग्लास की ज़रूरत हो सकती है, प्लास्टिक की ज़रूरत हो सकती है, मेटल या फिर और कोई मटेरियल हो सकता है जो वाटर को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। तो ऐसे ही ये भी कोई अच्छी बात नहीं होगी कि हम पेपर से कुकिंग के बनाने वाली चीज़ें बनाएं। We see then what we choose a material to make an object depending on its property and the purpose for which of the object is to be used। तो हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसके मटेरियल को चूज़ करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी पे वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। किस पर्पस से हम उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं वो एक मेन चीज़ होती है। जैसे ग्लास हम किस लिए बनाते हैं? ग्लास हम वाटर को होल्ड करने के लिए बनाते हैं, लिक्विड चीज़ों को रखने के लिए बनाते हैं। ओके, सो व्हाट ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज? तो क्या वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी मटेरियल की जो इम्पॉर्टेंट होंगी उसकी यूसेज पे? सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं, देखते हैं। अपीयरेंस, रूप। मटीरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटीरियल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। वुड लुक्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड जो होता है, लकड़ी जो होती है वो लोहे से अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन जो होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। At the same time, there are maybe some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood। लेकिन कुछ similarities देखी जाती हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में जो वुड और आयरन में हमें नहीं मिल सकती। Activity 3, collect some pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk। कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, ये सारी चीज़ें। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी?
क्या? इनमें से कोई चीज़ शाइनी दिख रही है आपको? सेपरेट द शाइनी मटीरियल्स इनटू अ ग्रुप। जो भी चीज़ शाइनी दिख रही है उसको एक ग्रुप में डाल देना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटीरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे ही टीचर उस मटीरियल को बीच से कट करती है, उसके 2 पीसेस होते हैं, तो वो एक फ्रेशली कट सरफेस उसका दिखता है। वट डू यू नोटिस? आपने क्या नोटिस करा? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटीरियल अपीयर शाइनी। जैसे ही वो 2 पीसेस में कट हुआ तो आपको ऐसा लगा कि वो फ्रेशली कट सरफेस जो है वो शाइनी लग रहा है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन अ ग्रुप ऑफ शाइनी मटीरियल। और इन चीज़ों को भी आपको क्या करना है? शाइनी मटीरियल्स के ग्रुप में डाल देना है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटीरियल्स? कट देम एनी वे एज यू कैन। क्या आपने नोटिस करा कि जो शाइन और लस्टर है वो कुछ और मटीरियल्स में पाई गई है? उनको भी कट कर आप चेक कर सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटीरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। इन सारी चीज़ों को आप अपनी क्लास के साथ और मटीरियल्स जितने भी आपके आसपास हैं उन सब के साथ चेक कीजिए। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. इसके सरफेस को रब करके सैंड पेपर पे रब करके भी देख सकते हैं कि वो शाइनी दिख रहा है या नहीं। जैसा कि आपको दिखाया गया है, ये एक मटेरियल है, इसको बीच से कट किया गया है और बीच का जो इसका सरफेस है वो देखेंगे आपकी बाहर वाला जो कलर है उससे दिख रहा है और कुछ शाइन सा लग रहा है, शाइनी लग रहा है। मटीरियल्स डेट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। मटीरियल्स जो होते हैं, शाइनी मटीरियल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। और मेटल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ जो मेटल्स होते हैं वो अपनी जो शाइन होती है वो खो देते हैं और डल हो जाते हैं। किसकी वजह से? एयर और मॉइस्चर की वजह से, हवा और पानी की वजह से वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। हमें ये शाइन सिर्फ तभी दिख सकती है जब उन्हें हम काट कर देखते हैं। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of material rods to see if they have luster. जब आप किसी लोहार के पास जाते हैं उसकी शॉप पर, तो आप क्या देखते हैं? जो फ्रेशली कट सरफेस होता है मेटल का वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, जैसा आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया गया था। हार्डनेस। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. जब आप कुछ मटेरियल्स को डिफरेंट मटेरियल्स को प्रेस करते हैं अपने हाथ से, तो कुछ क्या होते हैं? हार्ड होते हैं प्रेस करने में और कुछ ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, ईजिली सिकुड़ जाते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। एक मेटल की लें और उसको स्क्रैच करें। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। एक मेटल की लेकर आप वुड के सरफेस पे, एल्यूमिनियम के सरफेस पे, पत्थर के सरफेस पे, नेल के सरफेस पे, चॉक के सरफेस पे, इन सारे चीज़ों के सरफेस पे क्या करें? उसको स्क्रैच करें। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटीरियल। आप बहुत आसानी से स्क्रैच कर पाएंगे मटीरियल को। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजली। और कुछ ऐसे होंगे जो ईजिली स्क्रैच नहीं होंगे। मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटीरियल ईजिली कंप्रेस्ड हो जाएगा और स्क्रैच हो जाएगा वो सॉफ्ट होगा। While some other materials which are difficult to compress are called
हार्ड, जो मटेरियल ईजिली कंप्रेस नहीं होगा और उसको बहुत डिफ़िकल्टी लगेगी स्क्रैच करने में, वो हार्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। जैसे कॉटन और स्पंज क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, वो ईजिली कंप्रेस हो जाएंगे और स्क्रैच भी हो जाएंगे। लेकिन आयरन क्या है, हार्ड है, वो ईजिली स्क्रैच भी नहीं होगा और कंप्रेस भी अपने हाथों से आप उसको नहीं कर सकते। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। और उनके मटेरियल्स के रूप जो होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे होते हैं, जैसे उनकी शाइन अलग हो सकती है, उनकी हार्डनेस अलग हो सकती है, स्मूथनेस अलग हो सकती है और रफनेस भी अलग हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल? क्या आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं मटेरियल की? सो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।